वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टारो में आप सभी का स्वागत है। आज की रीडिंग का टाइटल है आपका ये सुपर पावरफुल एटीट्यूड उन्हें बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी हाँ गाइस, जब से आपने अपने मन में ये ठान लिया है कि अब मुझे इस इंसान को चेज नहीं करना, इस इंसान के पीछे पीछे भागना नहीं है, तो ये रीडिंग उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रेजोनेट करेगी जिनका सेपरेशन है, इन एंड आउट रहता है, रिलेशन में नो कांटेक्ट रहता है, और अगर डेली बात होती भी है तो आपको ऐसा लगता होगा कि ये पहले जैसी बातें नहीं करते, इनका एटीट्यूड बदल गया है। तो हम इस रीडिंग में पर्सन की एनर्जी, करंट फीलिंग्स सब कुछ जानेंगे, जो भी इस वक्त वो आपको लेकर फील कर रहे हैं, सोच रहे हैं। और ये जो रीडिंग है गाइस, कलेक्टिव, जनरल और टाइमलेस है। आइए इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो इस रीडिंग को देखने वाले जितने भी लोग हैं उनसे मैं ये कहूँगी, ये रीडिंग जनरल है। जो भी आपसे मैच होता है आपने उस पर ध्यान देना है। जो सिचुएशन या एनर्जी मैच ना करे, रेजोनेट ना करे, तो डरना नहीं है, ना ही परेशान होना है। पूरा वीडियो ध्यान से सुने, तब आपको समझ आएगा कि टैरो किस तरह से आपको पर्सन के बारे में बताते हैं। पहला कार्ड है सोलमेट। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल ओपनिंग कार्ड। पहला ही कार्ड सोलमेट का आ गया है। तो आज की रीडिंग में मैं कह सकती हूँ कि 70 से 75% लोग, 70 to 75% पीपल आर इन सोलमेट रिलेशनशिप। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन इजी नहीं है, इसमें बहुत सारे ऐसे हिडन एनिमीज हैं, कुछ गुप्त शत्रु हैं जो आप दोनों के रिश्ते को किसी भी तरह से साथ में आता हुआ, ब्यूटीफुली ग्रो करता हुआ, रोमांटिकली एक दूसरे के लिए फील करता हुआ वो देख ही नहीं सकते। चाहे वो इनके दोस्त हों, चाहे वो आपके कोई गुप्त शत्रु हों, चाहे आपको ना भी पता हो कि वो कौन है, क्योंकि आपको ज़रूरी नहीं है कि दुनिया में हर इंसान हमें जानता हो। कई बार ऐसा भी होता है कि उनका कोई दुश्मन है जो नहीं चाहता कि उनके जीवन में कोई लव लाइफ उनकी अच्छी हो सके, उनको कोई रोमांटिक लविंग पार्टनर मिल सके। कोई है जो इनके साथ दुश्मनी निकाल रहा है या निकाल रही है, इस वजह से आप दोनों के बीच में सेपरेशन है। और कुछ लोगों के लिए आप दोनों के बीच में तीसरा इंसान इनके घर वाले हैं। इनके घर वाले नहीं चाहते कि ये आपके साथ फ्यूचर बनाए। बहुत क्लियर मैसेज है यहाँ पर। मैं यहाँ किसी को गलत या सही नहीं कह रही कि वो गलत हैं, आप सही हो, या पार्टनर की फैमिली वाले गलत हैं, पार्टनर सही है, मैं ये नहीं कह रही। मैं सिर्फ वो बता रही हूँ जो आपके टैरो कार्ड्स में पार्टनर की एनर्जी, सिचुएशन निकल कर आ रही है। और कुछ लोगों के पार्टनर ने ना शायद आपको ब्लॉक कर रखा है। बिल्कुल अचानक ही आपकी लाइफ से गए हैं। इन्होंने आपको बताया भी नहीं होगा कि आखिर ये आपके रिश्ते से क्यों दूर जा रहे हैं। यहाँ पे ना क्लियरली दिख रहा है गाइस, नो कांटेक्ट में काफ़ी लोग हैं। लेकिन आपको मैं गुड न्यूज़ भी दे देती हूँ। अगले 14 दिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। कुछ कम्युनिकेशन को लेकर फिर से हलचल आपके रिश्ते में शुरू होगी। आपके पर्सन का थॉट चक्रा अगले 14 दिनों में बैलेंस में आ रहा है। आपके लिए नंबर 1, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 3 और नंबर 6 ये नंबर इम्पॉर्टेंट है। अगर 111, 11,
या फिर 666, या फिर 888, और अगर 444, या सिंगल 4, ये अगर आपको नज़र आ रहे हैं नंबर, तो आपके जीवन में ना स्टेबिलिटी आ रही है। रिलेशन को लेकर कोई ऑफर, कोई प्रपोजल भी आपकी तरफ आ रहा है। कोई अपने प्यार को खुल्लम खुल्ला व्यक्त करने से, बताने से अगर डर रहा था या डर रही थी, वही इंसान हिम्मत करके, कॉन्फिडेंस में आके, फुल ट्रस्ट करते हुए, आपके ऊपर पूरा विश्वास करते हुए वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं। उन्हें इस सेपरेशन ने समझा दिया है कि आज भी दुनिया में सच्चे प्यार करने वालों की कमी नहीं है। यस, ये दिख रहा है मुझे। और बाकियों के लिए थर्ड पार्टी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। फैमिली है गाइस ज़्यादा, तो यहाँ पे फैमिली के ही कार्ड्स आ रहे हैं। फैमिली में इनके घर के बड़े लोग होंगे, या फिर इनके शादीशुदा जीवन में इनकी पति पत्नी, उनको शायद इन पे शक रहता है कि ये किसी और के साथ बात करते हैं, कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में तो नहीं है। शायद आपका पर्सन डर रहा है अभी, और इसीलिए उन्होंने नो कांटेक्ट किया है, क्योंकि उनके घर में आप दोनों के रिश्ते को लेकर कोई बात शक में बदली हो, ऐसा मुझे कुछ समझ आ रहा है आपके कार्ड्स देखकर। और कुछ लोगों में थर्ड पार्टी ना इनके दोस्त है, इनके कार्मिक फ्रेंड्स हैं। कोई ऐसा इंसान जो इनको ना बहुत ब्रेन वॉश करता है। इनका कोई दोस्त हो सकता है जो खुद भी प्लेफुल रहता है। अगर इनकी फ्रेंड है, आपकी पार्टनर अगर फीमेल है, तो उसकी कोई ऐसी सहेली है जो सीरियस रिलेशंस, कमिटमेंट, मैरिज, इस तरह की बातें नहीं करती, बल्कि उसको ज़िंदगी में आज़ाद ख्यालों के साथ आगे बढ़ना और रिलेशन को बहुत ज़्यादा दिल पे ना लगाना, अपने कर्म पे फोकस करना, अपने जीवन के लक्ष्यों को समझकर उन पे ध्यान देना, शायद इस तरह की बातें करके इनकी कोई सहेली है जिसने पास्ट में उसका दिमाग ख़राब कर दिया था आपकी पार्टनर का, और ये उनकी बातों में आ गई। कोई तो है यहाँ पर जो आप दोनों को अलग कर रहा है। थर्ड पार्टी का कार्ड ऐसे ही नहीं रीडिंग में आता। देन यहाँ पे थर्ड पार्टी में एक और सिनेरियो मैच करेगा आपसे। ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड है, प्रैक्टिकल है, और मनी माइंडेड होना या प्रैक्टिकल होना गलत नहीं है, लेकिन सारा ध्यान पैसा बनाने में, अमीर बनने में, और अपने ही फायदे की बातें रिलेशन में सोचना, वो गलत है। इस पर्सन ने ना आपके प्यार को ना देखा नहीं है। मूडी हो सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, अड़ियल हो सकते हैं, खड़ूस भी हो सकते हैं। सॉरी गाइज अगर आपको सुनने में बुरा लग रहा है, लेकिन टैरो में कार्ड्स ऐसे आते हैं, बताना पड़ता है। सच सुनने की हिम्मत होनी चाहिए। हम दुनिया में सिर्फ अच्छा अच्छा सुनने के लिए नहीं आए। ईश्वर ने इंसान को क्यों बनाया है? नहीं तो ईश्वर इंसान ना बनाकर हमें जानवर बना सकता था। ईश्वर ने हमें कोई जिम्मेदारी सौंपी है, कोई लक्ष्य दिया है, वो धरती पे जाके हमें पूरा करना है। तो जिनके पार्टनर ना आपको अकड़ दिखा रहे हैं, ईगो दिखा रहे हैं, स्टबन हो रखे हैं, अभी कोई एक्शन अगर नहीं ले रहे, आपको ना कॉल कर रहे हैं, ना आपसे मिलने आ रहे हैं, ना आपको सॉरी बोल रहे हैं, ना आपके लिए उनकी तरफ से आपको कोई सिग्नल या कोई हिंट और कोई एफर्ट या जेस्चर अभी तक नहीं मिला है, तो आगे मिलेगा। मैंने आपको 14 दिनों का टाइम दिया है। ये मैंने आपको इसलिए बताया है क्योंकि आपकी लाइफ में चीज़ें बदल रही हैं, एनर्जी शिफ्ट हो रही है, सिचुएशंस बदल रही हैं, और
लोगों में तो ऐसा भी होने जा रहा है कि आपको कोई ऑफर, कोई प्रपोजल, कोई इनकी तरफ से सरप्राइज भी मिल सकता है, शायद कोई गिफ्ट हो सकता है जो ये आपको देना चाहते हैं। अब गिफ्ट देने के लिए ना, कोई जन्मदिन हो, कोई एनिवर्सरी हो, कोई स्पेशल डे हो, कुछ लोग ये नहीं सोचते। किसी को अगर किसी पे प्यार आ रहा है और वो उसके लिए कुछ खरीदना चाहता है, उसे गिफ्ट देकर मनाना चाहता है, शायद इनका लव लैंग्वेज हो सकता है कि आपको गिफ्ट देकर मनाना हो कि उसका गुस्सा शांत हो जाएगा, या वो पुरानी बातों को लेकर मुझसे कुछ पूछेगी नहीं या पूछेगा नहीं। तो ऐसे ख्याल, ऐसे आइडियाज़, ऐसे प्लान आपके पर्सन के दिमाग में चल रहे हैं, जो कि अच्छी बात है। कई बार इस तरह की चीज़ें जब हम रिश्ते में करते हैं ना, तो सामने वाले को भी अच्छा लगता है कि वाओ, इसने मेरे लिए ये किया है। और बाकी क्या कार्ड्स निकले हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। कुछ लोगों के पार्टनर शायद दूर रहते हैं आपसे, और ये पर्सन ट्रैवल करना चाहते हैं, यात्रा करके मिलने का कुछ प्लान बना रहे हैं कि ट्रैवल करके मिलने जाना पड़ेगा। पहले ये अपने इन प्लान्स को टाल रहे थे, शायद उस टाइम ध्यान इनका जीवन की अन्य जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगा था। घर की, परिवार की कुछ जिम्मेदारियां हो सकती हैं, या फिर ये जॉब के सिलसिले में किसी दूसरे सिटी, स्टेट या कंट्री में रहते हैं, या इनका करियर किसी अदर स्टेट, कंट्री या सिटी या टाउन में है। या फिर ऐसा भी हो सकता है गाइस कि ये पर्सन आपको ऑनलाइन मिले थे जब आपका रिश्ता बना, और कुछ लोगों में ये पर्सन हो सकता है कि आप ही के शहर के हों लेकिन रहते कहीं दूर हों। कुछ तो इनको ना फील हो रहा है कि मुझे मिलना है। आजकल ना इनका मूड भी ऑफ है। ये जब भी किसी कपल को देखते हैं ना, जोड़े में दो लोगों को देखते हैं, तो इनको ना अंदर से गुस्सा आता है, चिढ़ मचती है। उस टाइम ना ये काफ़ी ज़्यादा अपने अंदर ही ना एंशियस और फ्रस्ट्रेटेड एंड इरिटेटेड फील करते हैं कि मेरा पार्टनर मेरे साथ क्यों नहीं है। इनको ना मूड स्विंग की भी प्रॉब्लम है। इनकी मून एनर्जी ना बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट कर रही है। ये पर्सन ना हो सकता है पिछले 3-4 दिनों से ना आपको रात के टाइम बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। अगर आपने ना टुनाइट फीलिंग्स वाले वीडियोस देखे होंगे और सुने होंगे कि आज रात आपको लेकर पार्टनर क्या सोच रहे हैं, या उनकी लेट नाइट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, डेफिनेटली आपने सुना होगा कि ये आपको याद कर रहे हैं, क्योंकि इनकी मून एनर्जी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो रखी है। और मुझे तो ये भी लग रहा है कि अगले 40 घंटे, बार बार नंबर 4 निकल रहा है, आई डोंट नो क्यों निकल रहा है। टैरो में नंबर 4 जो है बड़ा पॉजिटिव कार्ड माना जाता है, लेकिन अगर मैं न्यूमरोलॉजी की बात करूं, क्योंकि मैं अंक ज्योतिष भी हूं, और न्यूमरोलॉजी में नंबर 4 को ना एक इल्यूजन से भरा हुआ नंबर माना जाता है, क्योंकि माया का नंबर है 4, राहु नॉर्थ नोड का नंबर है, शॉर्टकट, मल्टीप्लिसिटी, एक्सपेंशन। राहु की डिजायर कभी फुलफिल नहीं होती। राहु एक ऐसा शैडो प्लैनेट है जो इंसान को ना कम टाइम में बहुत कुछ दे जाता है, और जब छीनने पर आए तो कम समय में इंसान को इतना कुछ बिगाड़ के जाता है ना कि इंसान सारी उम्र याद रखता है। तो राहु एक अपने आप में रहस्यमयी प्लैनेट है, शैडो प्लैनेट है। कुछ तो जल्दी होने वाला है गाइस आपके रिलेशन में, बहुत जल्दी कुछ आपके जीवन में नया होने वाला है जो आज से पहले इस रिलेशन में कभी नहीं हुआ। या तो कोई सीक्रेट बाहर आ रहा है,
या फिर कोई कमिटमेंट आपको मिलने वाला है, कोई ऑफर इनकी तरफ से मैरिज का, लिविंग रिलेशन में रहने के लिए ये कोई ऑफर दे सकते हैं आपको। या फिर ऐसा भी हो सकता है गाइस, आपको इस इंसान से किसी पुरानी बात को लेकर आर्ग्यूमेंट होना, कॉन्फ्लिक्ट होना और मिसअंडरस्टैंडिंग्स होना, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको ना इनसे जब भी बात करनी है, अगले 14 दिनों में आपने ध्यान रखना है कि आप पुरानी बातों को लेकर ज़्यादा इनसे सवाल और जवाब ना करें। जो कुछ भी पास्ट में आपके रिश्ते में हुआ है, अगर ये थर्ड पार्टी में चले गए थे या इन्होंने किसी अदर पर्सन को उस टाइम ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, ज़्यादा टाइम दिया, ज़्यादा उस रिश्ते में इन्होंने अपने आप को बिज़ी रखा हुआ था ना, तो आप इनसे ये मत पूछना कि तुम मेरे साथ पहले ऐसा क्यों करते थे, अचानक मेरा नंबर क्यों ब्लॉक कर दिया, क्यों तुम मुझे इग्नोर करना शुरू हो गए थे, मेरी गलती क्या थी, मुझे जवाब दो। ऐसे सवाल आपको अगले 14 दिनों में नहीं करने हैं। अगर ये आपसे कांटेक्ट में नहीं है ना, तो ये बहुत जल्दी कांटेक्ट में आ सकते हैं। कुछ लोगों में अगले 40 दिन भी लग सकते हैं, 40 डेज, क्योंकि यहाँ पे ना नंबर 4 बहुत ज़्यादा निकल रहा है। बाकी मुझे कुछ लोगों के पार्टनर के लिए बहुत अच्छे कार्ड्स मिले हैं। गाइस, आपका पर्सन ना ओल्ड मेमोरीज को रिकिंडल करना चाहते हैं, पास्ट की यादें, खट्टी मीठी प्यारी रोमांटिक, वो सारी यादें, वो पल जो आप दोनों ने साथ में बिताए हैं, वो पास्ट इनको नॉस्टैल्जिया फील करा रहा है। ये पर्सन कुछ भी कर रहे हैं ना, खाना खा रहे हैं, ड्राइविंग कर रहे हैं, घर से बाहर ऑफिस के लिए निकल रहे हैं, घर में ही अगर रहते हैं, या फिर ये अपने बिजनेस के लिए जब भी जाते हैं, इनके दिमाग से आप निकल नहीं रहे। आपके बारे में ना ये बिल्कुल ऐसा फील कर रहे हैं कि जैसे आपके प्यार का नशा इनके दिमाग पे चढ़ गया है, भूल नहीं पा रही है आपको। चाहे ये मैरिड पर्सन है, चाहे ये अनमैरिड है, चाहे ये पर्सन सेपरेटेड है या डिवोर्स्ड है, चाहे ये लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, चाहे ये आपसे रोज बात करते हैं, और अगर ये बात नहीं करते हैं तब भी, सबके लिए आज कार्ड्स ना बहुत अच्छे आए हैं। मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि कई बार टैरो रीडिंग्स बहुत अजीब निकल कर आती हैं, इसीलिए कभी भी शुरू की 1 मिनट या 2 मिनट की रीडिंग सुनकर आपको लगने लगता है कि शायद पूरा वीडियो ही ऐसा होगा। ऐसा नहीं होता। टैरो अपने आप में बहुत ही मिस्टीरियस टूल ऑफ गाइडिंग है, फॉर लाइफ, फॉर सिचुएशंस एंड फॉर प्रेडिक्शन। और यहाँ पे क्या मैं देख पा रही हूँ, आपका पर्सन ना आपके साथ सेलिब्रेट करना चाहते हैं, पार्टी वाला माहौल बनाना चाहते हैं। कुछ उन्होंने लाइफ में रिसेंटली अचीव किया है, उन्हें कोई फ़ायदा हुआ है, किसी भी चीज़ का फ़ायदा हो सकता है। शायद उन्होंने अपना करियर, जो भी वो कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उससे वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं, या फिर अपने टारगेट्स ऑफिस वर्क में जो भी उनको मिला था कि तुम्हारा ये टारगेट है, उन्होंने अपना मंथली टारगेट, वीकली टारगेट या जो भी था उनका अचीव करना टारगेट्स को लेकर, वो किया है। या फिर उनकी सैलरी बढ़ गई है, या फिर उनका बिजनेस अच्छा चल रहा है, या फिर उन्होंने अपने बिजनेस को एक्सपैंड किया है, या उनको फैमिली की तरफ से फाइनेंशियल गेन्स हो रहे हैं, फैमिली उनको कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट दे रही है, तो वो खुश हैं अपने फाइनेंसेस को लेकर। ये पर्सन खुश हैं, और नाउ शी और ही वांट्स टू सेलिब्रेट देयर सक्सेस, देयर अचीवमेंट्स विद यू। वो होता है ना कि एग्जाम्पल देती हूँ मैं आपको, उदाहरण देती हूँ। जैसे हम कोई नई चीज़ लेकर आते हैं घर पर, तो हम घर पे लाते ही सबको कहते हैं ना, देखो देखो मैंने ये खरीदा, आओ इसको ट्राई करते हैं। तो हम सबको इकट्ठा कर लेते हैं, माता पिता भाई बहन, कई बार तो हम कज़न्स को भी
फ़ोन करके बुलाते हैं कि मेरे घर ज़रूर आना, मैंने ये लिया है, मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ या दिखाना चाहती हूँ। तो वो एक्साइटमेंट ना इनसे कंट्रोल नहीं हो रही, ये आपके साथ पार्टी करना चाहते हैं। ये इस बार ना लड़ाई झगड़े के कार्ड्स नहीं आए गाइस, ये बड़े अच्छे कार्ड्स आए हैं। मुझे नहीं पता क्यों, काफ़ी टाइम बाद ऐसी रीडिंग आई है और मन खुश हो गया, सीरियसली मन खुश हो गया। या तो आपने बहुत मैनिफेस्ट किया है कि कब हमारा पार्टनर रिलेशन को फिर से वैसा ही बना देगा जैसे हमारा शुरू शुरू में रिश्ता था, खुशियों से भरा, प्यार से भरा, मस्ती मजाक से भरा, टीज करना, जोक्स क्रैक करना, एडवेंचरस रिलेशन था, रोमांटिक था, पैशनेट था, सेक्सुअल एनर्जी भी हाई थी, रोमांस भी चरम सीमा पे था, जोश होश सब कुछ नंबर 1। वो टाइम वापस आ रहा है। बहुत कम लोगों के लिए, बहुत कम लोगों के लिए, ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ 10 या 15% लोगों के पार्टनर में नेगेटिविटी कूट कूट कर भरी हुई है। ये अभी कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। ये पर्सन ना बड़े ही आराम परस्त इंसान है, वेरी लेड बैक एटीट्यूड, आराम आराम से रिलेशन में जो हो रहा है होने दो, खुद एफर्ट नहीं लगा रहे कि रिलेशन हमारा अच्छा हो जाए। उन्हें लगता है कि ना उसने मुझे छोड़कर जाना है, ना मैं उसको छोड़कर जा रहा हूँ, तो किस बात का डर है। तो मतलब ये ना चिल्ड आउट है, इन्हें कोई भी आपको लेकर दिमाग में स्ट्रेस नहीं है, कोई चिंता भी नहीं है, कोई दुख भी नहीं है, कोई परेशानी भी नहीं है, ना ही कोई घबराहट है कि आप उनसे दूर चले गए तो क्या होगा। शायद उन्हें इतना विश्वास है आप पर कि ये मुझे छोड़ ही नहीं सकती, ये मुझसे दूर रह ही नहीं सकता, इसलिए इनका कोई एक्शन नहीं आ रहा। और ये एक्शन इनका 9 दिनों के बाद आएगा, 90 घंटे के बाद भी आ सकता है। 90 घंटे भी इंपॉर्टेंट है। और क्या मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड्स आपके लिए निकले हैं, डिविनिटी कार्ड्स भी आज निकले हैं गाइडेंस को लेकर। सबसे पहले यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड में ट्रस्ट योर इंट्यूशन का कार्ड है। दूसरे नंबर पे रोमांटिक फीलिंग्स, तीसरे नंबर पे वर्थ वेटिंग फॉर, वाओ। चौथे नंबर पे कार्ड है वेट। पांचवें नंबर का कार्ड है पास्ट लाइफ कनेक्शन। ये 5 कार्ड्स तो यूनिवर्स के गाइडेंस कार्ड में निकले हैं। डिविनिटी टैरो डेक से जो कार्ड आया है, सबसे पहले राधा कृष्ण का कार्ड है। इसे कुछ लोग ट्विन फ्लेम जर्नी से जोड़ते हैं और कुछ लोग इस कार्ड को मानते हैं सोलमेट। मैंने आपको इसलिए ये बताया है कि आपको इस तरह से कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि राधा कृष्ण का जो प्रेम है वो एटर्नल लव है, वो सोल लव है। और राधा कृष्ण अपने आप में एक ऐसी अमर कहानी है, प्रेम कहानी, जो आने वाली सदियां भी याद रखेंगी। तो ये रिलेशन जो है ना, इसमें अट्रैक्शन के साथ साथ सोल कनेक्शन है, प्लेटोनिक लव है। आप या आपके पार्टनर हो सकता है आजकल राधा कृष्ण के भजन कीर्तन या कुछ इस तरह का पूजा पाठ करना, या राधा कृष्ण का नाम जप करना, सुमिरन करना, मंदिर जाकर राधा कृष्ण की दर्शन करना, या फिर आपने घर में हो सकता है राधा कृष्ण का श्रृंगार करना स्टार्ट किया हो, जैसे कुछ लोग घर में लड्डू गोपाल ला के रखते हैं। तो शायद यहाँ पे आपने जोड़े में राधा कृष्ण को रखा हुआ है और आप भक्त हो सकते हो श्री राधे श्री कृष्ण के। आपको अपनी भक्ति पे डाउट नहीं करना। अगर आपको रिजल्ट नहीं आ रहा रिलेशन में, तो आपको ना भगवान पे गुस्सा नहीं निकालना कि भगवान
मेरा प्यार मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, आप तो सुन ही नहीं रहे। आपने ऐसा कुछ नहीं बोलना, ये मुझे किसी के लिए मैसेज दिख रहा है। हो सकता है किसी ने भगवान से इस तरह बात की हो। यहाँ पे एनर्जी आई है तो ऐसे नहीं आती, टैरो में एनर्जी सबकी आती है। अब यहाँ पे सारे लोग राधा कृष्ण के भक्त नहीं हैं। यहाँ पे हिंदू भी देख रहे हैं, मुस्लिम भी देख रहे हैं, सिख भी देख रहे हैं, जैनी लोग भी देख रहे हैं, ईसाई लोग भी देख रहे हैं। हर धर्म, हर जाति के लोग टैरो सुनने और देखने आते हैं और मैं सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करती हूँ। डिविनिटी टैरो डेक जो है वो वन ऑफ अ काइंड है। टैरो डेक में वैरायटी होती है, अलग अलग वैरायटी के टैरो डेक्स, तो इसका किसी जाति या धर्म से लेना देना नहीं है, आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। दूसरा यहाँ पे डिविनिटी टैरो डेक से निकला है जीसस क्राइस्ट का कार्ड। देखा ना, अब यहाँ पे जीसस क्राइस्ट का कार्ड आ गया है जो दिखाता है कि आपके रिश्ते में पेन है, स्ट्रगल है, वेट है, लेकिन पेशेंस रखना होगा, जैसे जीसस क्राइस्ट ने पेशेंस रखा था। उसके बाद यहाँ पर डिविनिटी टैरो डेक से लॉर्ड हनुमान का कार्ड है। वाओ, ये अल्टीमेट कार्ड है, ये मैस्कुलिन एनर्जी का कार्ड है, ये स्ट्रेंथ का कार्ड है, ये सेल्फ कॉन्फिडेंस का कार्ड है, ये रिस्क टेकिंग अप्रोच का कार्ड है, ये मैस्कुलिन एनर्जी में एक पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ने का कार्ड है। और ये कार्ड आपको ये भी कहता है कि आपने एंगर, जिद्दीपन, स्टबर्ननेस और इनफ्लेक्सिबल नहीं होना, कंट्रोलिंग नहीं होना कि मुझे इस पर्सन से बात करनी है तो मुझे करनी ही है, चाहे ये मुझसे बात करने में इंटरेस्टेड हो या ना हो। आपने उस जिद में नहीं आना, आपको अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए कि मेरे अंदर वो सब कुछ है, मैं सुंदर भी हूँ, मैं प्यारा भी हूँ, मैं भरोसेमंद इंसान हूँ, मैं सामने वाले की केयर भी करता हूँ, रिस्पेक्ट भी करता हूँ, सामने वाले को लेकर मैं प्रोटेक्टिव भी हूँ, सिक्योर भी हूँ, और मैं सामने वाले के लिए एक परफेक्ट मैच हूँ। वो मुझे छोड़ ही नहीं सकता या वो मुझसे दूर रह ही नहीं सकती। इस तरह का कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए। ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं क्योंकि शुरू का जो कार्ड आया था सोलमेट कार्ड, ऐसे रिलेशन ख़त्म नहीं होते, चाहे कितना भी लोग उनको दूर करने की कोशिश करें, ब्लैक मैजिक के द्वारा स्पेल वगैरह करा के दूर कर दें, वशीकरण करा के दूर कर दें, काला जादू करा के दूर कर दें, विच क्राफ्ट, हुडू या किसी भी तरह का डार्क एनर्जी थ्रो करवा के दो लोगों को अलग करवा दें, लेकिन आप लोग साथ में आओगे। अगर ब्लैक मैजिक बहुत ज़्यादा है तो शायद अभी भी सेपरेशन रहेगा, लेकिन जिनके रिलेशन में इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई ब्लैक मैजिक है, ना कोई स्पेल वर्क कराया है पार्टनर पे, तो फिर ये रिलेशन आपका अपने आप ठीक होगा। हीलिंग करते रहोगे तब, टाइम देते रहोगे तब, और इस पर्सन को ज़्यादा ऑनलाइन देखना नहीं है, बार बार ऑनलाइन जाकर चेक नहीं करना कि ये कब ऑनलाइन आ रहे हैं। उससे क्या होता है कि आप अपनी एनर्जी सारी उनको दे रहे हो और वो तो ऑलरेडी अपनी लाइफ में बिजी हैं। अगर आप चाहते हो कि वो आपके लिए तड़पें, वो आपसे बात करने के लिए कहीं ना कहीं से कोशिश करें कि मैसेज कर देती हूँ, कॉल कर देता हूँ, इसके दोस्त से बात कर लेता हूँ, इसको ऑनलाइन देख लेता हूँ, अगर आप चाहते हो कि वो आपके लिए ये सब करें तो आपको अपने सेल्फ लव को बढ़ा देना है, अपनी शैडो साइड पे ध्यान देने की ज़रूरत है आपको, क्योंकि यहाँ काफ़ी लोग हील नहीं है। आपका हार्ट चक्रा भी हील नहीं है, आपका रूट चक्रा भी हील नहीं है, आपका सैक्रल चक्रा भी हील नहीं है, थर्ड आई चक्रा तो बुरी तरह से आपका अनहील्ड है, और थ्रॉट चक्रा भी हील नहीं है। आज बहुत सारे चक्र आपके हील नहीं दिख रहे, शायद पिछले कुछ दिनों से आप ज़्यादा टेंशन ले रहे हो रिलेशन की, ओवर थिंकिंग बढ़ गई है, स्लीपलेसनेस बढ़ गई है, रात को नींद नहीं आ रही है, बार बार रिलेशन को लेकर जाग रहे हो, सोच रहे हो ऐसा कैसे हो गया, कब ठीक होगा, तो सेल्फ डाउट में आ गए हो आप कि पता नहीं ये मुझे छोड़ ही ना दे। ये सब आपको नहीं करना, बल्कि कॉन्फिडेंस अपना स्ट्रॉन्ग रखो, विचार अपने पॉजिटिव रखो और यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो।
बाकी आज की रीडिंग यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए आपको कमेंट में लिखना है 369 डिवाइन लव 369। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्टेशन का नंबर है। इसे निकोला टेस्ला कोड भी कहते हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंजल नंबर है ये। इसको ज़रूर लिखना और डिवाइन लव साथ में लिखना। वीडियो को दे देना लाइक, चैनल को कर लेना सब्सक्राइब, और जिनको कंसल्टेशंस लेनी है काइंडली डू चेक आउट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, या फिर आप मेरे इंस्टा पे जाकर भी कंसल्टेशन के लिए रीच आउट कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है टॉक थ्रू टैरो, लिंक नीचे मिल जाएगा। बस आपको ना वहाँ जाके पहले फॉलो करना होगा, तब आपका मैसेज मुझे कंसल्टेशंस के लिए मिल पाएगा। बिना फॉलो किए डायरेक्ट मैसेज नहीं कर पाओगे आप। तो अब मैं लेती हूँ आपसे इजाज़त। लव यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।